Hello everyone, welcome back to Beginners to Expert classes. We will start types of fractions. आज हम fractions के type के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से fractions होते हैं। जैसे कि नंबर 1 है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1 आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 होता है वह आपके यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 होता है वह आपके यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/7। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वह आपके क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? 4, 4, 4। तो ये आपके क्या है? लाइक फ्रैक्शन। ये है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग होता है, उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 2/3, 2/7, 2/9। आप देखोगे डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। एक का 3 है, एक का 7 है, एक का 9 है। तो क्या है ये? अनलाइक फ्रैक्शन। फोर्थ है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें बोला गया है जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है? ग्रेटर होता है। या हम ये बोल सकते हैं जो न्यूमरेटर होता है वह छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से। जैसे 9/11, 9 क्या है? छोटा है उसके डिनोमिनेटर से, मतलब 11 से। 4/7, 4 छोटा है उसके डिनोमिनेटर 7 से। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? A fraction whose numerator is more than or equal to the denominator is known as improper fraction. Improper fraction वह होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है उसके न्यूमरेटर से। दैट मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ज्यादा होता है। जैसे 5/2, 5 ज्यादा है किससे? 2 से। 7 ज्यादा है, 7 न्यूमरेटर है और 7 ज्यादा है किससे? उसके डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है? 3। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो एक होल नंबर की फॉर्म में होता है जिसमें 3 डिजिट्स आ जाती हैं, वो आपका क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। या मैं बोलती हूँ जिसमें होल नंबर की अगर फॉर्म है, कॉम्बिनेशन है अगर होल नंबर का, तो वह आपका क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। जैसे 1, 1/2, 3, 4/5, 2, 2/4। अगर मैं 1 को हाइड कर दूं तो ये क्या बन रहा है? प्रॉपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमरेटर छोटा है उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइड में 1 लगाते, दैट मीन्स ये एक होल नंबर की फॉर्म होती है। क्लियर है। जिसको हमें क्या बनाना होता है? क्या बनाना होता है? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आता है। जैसे इसे सॉल्व करूंगी 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2। अभी तो ये क्या है? अगर मैं 1 को हाइड कर दूंगी तो ये प्रॉपर है, लेकिन जब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनकर आ जाएगा। क्लियर है आपको? एक्सरसाइज है आपकी 10.2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 1/6। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा आपका? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका 7/9। इसमें भी क्या है? न्यूमरेटर छोटा है उसके डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या होगा आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। सी पार्ट है आपका 18/16। अब आप देखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका 12/5। इसमें क्या बताया है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या होगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। इनमें से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है? ये आपको दिया है 1/8, ये दिया है 2/8। मैंने आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है? ये यूनिट फ्रैक्शन है। ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नो। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? यस। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? यस। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? यस। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नो। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना था? मिक्स्ड बताना था। तो ये सारे कौन से हैं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइड में बना करेंगे हमेशा डिवाइड, ठीक है। लिखेंगे 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 के टेबल में 18 कब आता है? 3 बारी में। तो 5 3 जा 15, क्योंकि 5 4 जो 20 हो जाएगा और 20 जो है 18 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कम लेना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम साइकिल चलाएंगे, 5 आएगा नीचे, 3 आ जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे साइड में। तो 5 नीचे आने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 3 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ ऊपर जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर जाता है। और ये क्वोशंट कहाँ आएगा? यहाँ पे साइड में। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। 67 को 4 से, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा? 2, ऊपर से उतारेंगे यहाँ 7, ठीक है। 4 की टेबल में 27 आता है नहीं आता? बताओ। नहीं आता। 4 6 जा 24, क्योंकि 4 7 जो 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करोगे बचेगा 3। साइकिल चलाएंगे, 4 नीचे, 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और क्वोशंट कहाँ जाता है? हमेशा साइड में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 25 को 12 से डिवाइड करना है। आप अपने साथ एक कॉपी रखेंगे। 25 को 12 से डिवाइड करना है। 12 2 जा 24, 5 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1। साइकिल चलाएंगे, ठीक है। 12 आएगा नीचे, 1 जाएगा ऊपर एंड 2 साइड में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है होल नंबर की फॉर्म में, आपको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 2 3/5 दिया है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर से प्लस करते हैं। 5 2 जा 10, 10 + 3 13, तो 13/5 आ गया। नेक्स्ट है 8 6 जा कितना होता है? 48, 48 + 5 53/8। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। आपको ये फ्रैक्शन दिया है, इसे लोवेस्ट फॉर्म में क्या करना है? रिड्यूस करना है। क्लियर है? तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे? अब आप देखोगे क्या 3 की टेबल, 3 किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो क्या 3 की टेबल में 15 आता है? यस। तो हम 3 से कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 1 आ गया, दैट मीन्स अभी और नहीं कट होगा, तो आंसर हो गया 1/5। ऐसी 9 को चेक करेंगे कि 9 और 12 ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें दोनों आते हैं। क्या 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं, लेकिन 2 की टेबल में 12 आता है, तो हम 2 को फिर भी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों नंबर चाहिए हमें। 3 की टेबल में 9 आता है? यस। 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो हम 3 से कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 किसी टेबल में आता नहीं है, तो आंसर हो गया 3/4। ठीक है, को दिया है 150/180। लोवेस्ट फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है, तो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे हम इजी बनाएंगे। पहले 0 से 0 कट कर देंगे, तो हमारे पास बचा 15/18 बचा। अब ऐसी टेबल पढ़ो जिसमें दोनों आते हो। पहले सबसे छोटी टेबल देखी जाती है, जैसे 2 टेबल में 15 नहीं आता। 2 7 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है, लेकिन 2 की टेबल में 15 नहीं आता और 18 आता है। लेकिन 3 की टेबल में दोनों आते हैं। कितनी बारी में? 5 बारी में। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो गया 5/6। अब बताओ क्या ये 5 किसी टेबल में आता है? नहीं आता, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट कैसे करेंगे? 210/270, 0 से 0 कट करेंगे, बचेगा 21/2
27, 3 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है, बच्चा 7 पाए 9। अब देखो 7 किसी टेबल में नहीं आता, 9 आता है तो 7 नहीं आता, तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। और 7 की टेबल में 7 आता है लेकिन 7 की टेबल में 9 नहीं आता। नेक्स्ट है 110 और 121। अब आप ये बताओ ये किससे जाएंगे। ये है 11, 11 10 जा कितना होता है, 11 10 जा 110 होता है ना, तो 11 से तो ये कट रहा है। अब 121, तो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है, 11 1 जा 11, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 1, 11 1 जा 11, दैट मीन्स ये भी 11 की टेबल में आता है। कितनी बारी में आता है, 11 बारी में, तो ये हो गया 10/11। क्लियर है। डू दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।